दोस्तों, भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को कई नई रेल लाइन की सौगात दी है। साथ में आपको बाईपास रेल लाइन का भी निर्माण आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बिहार के किन किन रूटों पर आपको कौन कौन सी रेल लाइन और कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, और किस रूट पर आप बाईपास रेल लाइन का निर्माण भारतीय रेलवे करने वाली है, और किस रूट को बाईपास रेल लाइन द्वारा कनेक्ट किए जाएंगे, कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, और किन किन रूटों पर कितना किलोमीटर के डिस्टेंस पर भारतीय रेलवे काम करने वाली है। इस वीडियो के अंदर बिहार में बनने वाली इस नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई नई रेल लाइन की सौगात देती जा रही है, जिसमें आपको वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी भी दी है कि 29 रेल परियोजना पर रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में रेल कनेक्टिविटी से कई जिलों को रेलवे कनेक्ट करने वाली है, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। तो फिर से एक नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है। 4600 करोड़ की रेल परियोजना को रेलवे द्वारा मंजूरी दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि किन किन रूटों पर आपको कौन कौन से वर्क देखने को मिलने वाले। दोस्तों, भागलपुर और उसके आसपास के जिले में रेल कनेक्टिविटी पहले से और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है, क्योंकि लगभग 4600 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट की सौगात दी गई है। रेल मंत्रालय की तरफ से सांसद संजय कुमार मंडल को विस्तार से उनकी ओर से सवाल के जवाब दिए गए हैं, जिसमें आपको रेल विकास परियोजना को लेकर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जिक्र किए गए हैं। बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए खुशखबरी है कि भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल खंड के दोहरीकरण को मंजूरी मिल गई। 177 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट करीब 3169 करोड़ रुपए इस रूट पर खर्च होंगे, और डबल लाइन बनने के बाद इस रूट पर यात्री और मालगाड़ी की आवाजाही आसान हो सकेगी। सबसे बड़ा फायदा माल ढुलाई को इस रूट से मिलने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक कोयला, सीमेंट, उर्वरक, ईंट और पत्थर जैसी वस्तुओं की ढुलाई तेज होगी, और हर साल करीब 1.5 करोड़ टन अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता विकसित होने की अनुमान। इस परियोजना से 3 राज्यों में 441 गांव और करीब 28.72 लाख लोगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। बांका, गोंडा और दुमका जैसे जिलों को भी इससे फायदा मिलने वाले हैं। धार्मिक पर्यटन के लिए भी यह परियोजना अहम मानी जा रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम और तारापीठ तक पहुंचना बेहतर होने से श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी, और डबल ट्रैक से सिर्फ ट्रेन नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपको व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से इंतजार की जा रही गोनू धाम रेल परियोजना बेहद खास मानी जा रही है। करीब 303.2 करोड़ की इस योजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेलवे का लक्ष्य इसी साल निर्माण शुरू कर देना है। 2028 तक परियोजना पूरी करनी है। प्रोजेक्ट के तहत सबौरा से गोनू धाम 13.38 किलोमीटर लंबी बाईपास रेल लाइन बनाई जाएगी। नई बाईपास रेल लाइन बनने के बाद भागलपुर रेलखंड पर ट्रेनों का दबाव काफी कम होंगे। अभी एक ही रूट पर यात्री और मालगाड़ी की आवाजाही के कारण परिचालन प्रभावित होते हैं। बाईपास तैयार होने के बाद ट्रेन की आवाजाही ज्यादा आसान हो सकेगी, और समय पालन में सुधार की उम्मीद है। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बिहार, झारखंड के बीच रेल नेटवर्क के विस्तार को नई दिशा मिलेगी, जिससे आने वाले समय में इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा मजबूत हो। बढ़ते रेल ट्रैफिक के बीच भागलपुर जमालपुर रेलखंड को बड़ी सौगात मिलने वाली है। करीब 53 किलोमीटर लंबी तीसरी रेलवे लाइन निर्माण के लिए 1156 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और भू अध्ययन की प्रक्रिया जारी है। इस रूट पर रोज 45 से लेकर 50 मालगाड़ियां चलती है, जिससे यात्री ट्रेनों के परिचालन पर दबाव बढ़ते हैं। तीसरी लाइन बनने के बाद माल और यात्री ट्रेनों को अलग अलग ट्रैक से चलाने की तैयारी रेलवे कर रही है, जिससे सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, समय की बचत होगी, और नई ट्रेन के संचालन का भी रास्ता खुलेंगे। यानी भागलपुर जमालपुर रेलखंड सफर आने वाले दिनों में काफी ज्यादा सुविधाजनक और तेज होने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण कर रही है। साथ में आपको अलग अलग रूटों पर बाईपास रेल लाइन का भी निर्माण देखने को मिल रहा है। अगर तीसरी और चौथी रेल लाइन भारतीय रेलवे जिस रूट पर तैयार करती है, उस रूट पर आपको ज्यादातर मालगाड़ियों का संचालन देखने को मिलते हैं, जिससे जो पहले से ट्रेनें चल रही है दूसरी और तीसरी रेल लाइन पर, उस पर दबाव कम होते हैं, और ट्रेन परिचालन में आपको सुविधा देखने को मिलती है। तो आने वाले दिनों में आपको और भी कई रूटों पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण देखने को मिलेंगे। साथ में बाईपास रेल लाइन का भी निर्माण भारतीय रेलवे कर रही है, कि अगर किसी भी प्रकार की मेन लाइन पर कोई दिक्कत आ जाती है या ट्रैक डैमेज हो जाते हैं, तो बाईपास रेल लाइन द्वारा ट्रेनों का संचालन आपको निर्बाध रूप से देखने को मिलते हैं। और अलग अलग रूटों पर बाईपास रेल लाइन का निर्माण भारतीय रेलवे कर रही है, और वीडियो के माध्यम से
मैं आपको लगातार जानकारियाँ देता रहता हूँ कि किन किन रूटों पर बाईपास रेल लाइन का निर्माण हो रहे हैं और आने वाले दिनों में किन किन रूटों पर आपको बाईपास रेल लाइन का निर्माण देखने को मिलेंगे। तो बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे द्वारा 4600 करोड़ की लागत से कई रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिस पर आपको बहुत जल्द वर्ग देखने को मिलेंगे। 2028 तक कई रूटों को रेलवे कंप्लीट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो कि आने वाले दिनों में लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट सुविधा देने वाली है। तो इस रूट पर जो भी वर्क रेलवे द्वारा पूरा किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को कई नई रेल लाइन के साथ साथ बाईपास रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।